नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडमिशन वाला पर। और एक छोटा सा अपडेट, एमसीए के एडमिशन प्रोसीजर शुरू हो चुकी है। जिन दोस्तों को पता नहीं उनको बताना चाहता हूँ कि आज से आप फॉर्म भर सकते हो। एडमिशन नोटिफिकेशन भी देखेंगे और एडमिशन का टाइम टेबल भी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं शुरुआत। सीटी सेल का वेब पोर्टल है, यहाँ से आपके पोर्टल पे एमसीए के पोर्टल के लिए लिंक है। सारे जितने भी कोर्सेज के एडमिशन प्रोसीजर सीटी सेल करता है उनकी सारी की लिंक यहाँ पर है। जो भी लिंक एक्टिवेटेड है आप वहाँ पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर पोर्टल पर जा सकते हो। एमसीए के बारे में हम देखने जा रहे हैं, तो एमसीए के लिंक पर क्लिक करके आप आपके पोर्टल पर जाओगे। ये आपका पोर्टल है, दोनों भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपकी एडमिशन प्रोसीजर शुरू हो चुकी है। जिनको पता नहीं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि शेड्यूल आ चुका है। हालांकि पूरा शेड्यूल नहीं दिया है उन्होंने, जितना भी शेड्यूल दिया है वो देखेंगे। राइट हैंड साइड में आपको नोटिफिकेशन न्यूज़ डाउनलोड सेक्शन अवेलेबल होगा। आप यहाँ से न्यू कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। रजिस्टर होने के बाद यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। दोनों लिंक यहाँ पर भी अवेलेबल है। बाकी की रिक्वायर्ड लिंक आपको मिल जाएगी। पूरे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है एडमिशन के रिगार्डिंग सारे यहाँ पर है। इस साल क्या क्या रूल्स में चेंजेस हुए वो भी यहाँ पर है, आप वो देख सकते हो। और बाकी की रिक्वायर्ड लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। पिछले साल का डेटा यहाँ पर है, आपके लिए अवेलेबल करके दिया है। तो चलिए हम पहले देखेंगे कि नोटिफिकेशन आया है और वो नोटिफिकेशन क्या है, कब से लेकर कब तक आप फॉर्म भर सकते हो वो हम देखेंगे। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है, आप पढ़ लीजिएगा पूरा। जैसे कि मैंने कहा लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा, आप वहाँ एलिजिबल है या नहीं है आप देख लीजिएगा। उसके बाद जिन्होंने सीटी दिया है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं, लेकिन जिन्होंने सीटी नहीं दिया है तो उन लोगों के लिए, जैसे कि आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट, CIWGC और बाकी के जो JN के जैसे स्टूडेंट हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी या फिर एप्लीकेशन फ़ी है। और रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए 800 रुपीज़ का फ़ी है। और जो NRI, OCI, PIO फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स है उसके लिए 5000 रुपीज़ का भुगतान उन्हें करना है। तो चलिए ये हो गया फ़ीस के बारे में। जैसे आप फॉर्म भरोगे तो आखिरी स्टेज आपको फ़ीस की आ जाएगी। जैसे अगर आपने सीटी दी है तो आपको फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म आपको कंफर्म करना होगा। एक्टिविटी शेड्यूल देखेंगे कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आप आज से लेकर 5 तारीख तक, 5 जुलाई तक फॉर्म भर पाओगे 5 बजे तक। और आपका फॉर्म सिर्फ भरना ज़रूरी नहीं है, तो भरने के बाद वो वेरिफिकेशन उसका होना और कन्फर्मेशन आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके सिवा आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में या फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको फॉर्म भरने के बाद आपका वो वेरीफाई भी करना है, आपको उसे स्क्रूटिनाइज भी करके लेना है। तो 2 तरीके से आप फॉर्म भर पाओगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आप ई स्क्रूटिनी मोड से या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी मोड से फॉर्म भर पाओगे। ई स्क्रूटिनी मोड सिंपल तौर पर बताऊँ तो पूरी प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगी। आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, ऑनलाइन ही स्कैन करके, ओरिजिनल से स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और वही आपको सिस्टम असाइन करेगा एक स्क्रूटिनी सेंटर पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा और ऑनलाइनली आपको कन्फर्मेशन देगा। कन्फर्मेशन देने के बाद आपके अकाउंट्स में रिसीप्ट कम एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी। और रिसीप्ट कम एक्नॉलेजमेंट जनरेट होने के बाद इसका मतलब ये होगा कि आपका फॉर्म अप्रूव हो गया है। डैशबोर्ड पर टाइम टू टाइम आपके एप्लीकेशन का स्टेटस भी दिखाई देगा। ये पूरी प्रोसेस हो गई ई स्क्रूटिनी के दौरान। ई स्क्रूटिनी के दौरान अगर आपके फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ कमी है, कुछ गलतियाँ है, तो ई स्क्रूटिनी सेंटर आपको उस प्रकार से बताएगा। आपको उसके रिगार्डिंग ग्रीवेंस डालना पड़ेगा और फिर आपके फॉर्म में आपको ज़रूरत जो है वो आपको बदलाव करने पड़ेंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे और फिर से आपको सबमिट करना होगा कन्फर्मेशन के लिए। फाइनल कन्फर्मेशन आने के बाद आप रिसीप्ट कम एक्नॉलेजमेंट चेक करोगे, फिर आपको पता चल जाएगा आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। दूसरा एक तरीका है फॉर्म भरने का और वो है फिजिकल स्क्रूटिनी मोड। जैसे आप एप्लीकेशन भरने के लिए जाओगे तो पहला स्टेज होगा कि आपको चूज़ करना है कि किस मोड से आप फॉर्म भरने वाले हो, फिजिकल स्क्रूटिनी या ई स्क्रूटिनी। ई स्क्रूटिनी के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, फिजिकल स्क्रूटिनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल स्क्रूटिनी के बारे में सिंपल है, आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। फाइनल स्टेज होने के बाद आप उसका प्रिंट निकालेंगे, उस पर साइन करेंगे, पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेंगे, उसका एक फ़ोटोकॉपी का सेट यानी जेरोक्स का सेट आप साथ ले लोगे और फिर किसी भी नज़दीकी फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर पर आप चले जाओगे, उनको दिखाएंगे, वो लोग वेरीफाई करेंगे, ओरिजिनल से वेरीफाई करेंगे और वही आपका फॉर्म वो कंफर्म करेंगे। कुछ अगर गलती है तो आपको बताएंगे, फिर आपको डॉक्यूमेंट उनको देना होगा। उसके बाद वो आपका फॉर्म
कंफर्म करेंगे। एक बार कंफर्म हो गया तो आपको वो रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट की प्रिंट उनके स्टैंप और सिग्नेचर के साथ दे देंगे। इसका मतलब आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और आप एलिजिबल हो फाइनल या फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के लिए। अगर उसके बाद कुछ आपका डॉक्यूमेंट आता है कंफर्म होने के बाद, तो फिर आपको ग्रीवेंस डालने के बजाय आपको फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर पर जाना होगा और फिर आपके जो भी फॉर्म है उसमें आपको चेंजेस करके लेने होंगे। जैसे कि समझो आपने फॉर्म फिजिकल स्क्रूटिनी से कंफर्म किया, बाद में आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आ गया, अब आप उसमें ईडब्ल्यूएस ऐड करना चाहते हैं या फिर इनकम सर्टिफिकेट आ गया, टीआरडब्ल्यूएस आप इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, तो फिर आपको फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर जाना होगा और फिर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपका फॉर्म आपको वहाँ से एडिट करके फिर फाइनल रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट आपको प्राप्त करनी होगी। तो ये प्रोसेस है आपका। फ़िलहाल 2 ही स्टेजेस का प्रोसेस उन्होंने टाइम टेबल दिया है। आपका फॉर्म आप 5 तारीख तक भर सकते हो और आपका स्क्रूटिनी जो है ऑनलाइन या फिजिकल स्क्रूटिनी वो 6 तारीख को होनी चाहिए 5 बजे तक। तो फिर आपके पास एक दिन है वो बाकी की प्रोसेस करने के लिए। अगला जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो जैसे टाइम टू टाइम आगे बढ़ेगा, या हो सकता है कि आपको एक और एक्सटेंशन मिले फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद वो फाइनल जैसे आएगा और डाल देंगे। अभी जिन कोर्सेज के एडमिशन प्रोसीजर चालू है सबका उन्होंने सिर्फ फॉर्म भरने का ही डाला है, क्योंकि अभी तक बैकएंड की प्रोसेस बहुत सारी बाकी है। कॉलेजेस के इनटेक वेरिफिकेशन अभी बाकी है, उनका जीआर बाकी है, बहुत सारी प्रोसीजर बाकी है। तो उन्होंने आपके लिए सिर्फ एप्लीकेशन विंडो खुली होगी और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो रिसिप्ट जो अपलोड करेंगे तो उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, मतलब कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रीमिलर वैलिडिटी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको सादर करने के लिए देने के लिए आपको 3rd राउंड का जो रिपोर्टिंग का लास्ट डेट होगा उस डेट तक आप सबमिट कर सकते हो। ये आपके लिए तब तक टाइमलाइन दी गई है, आपको तब तक डॉक्यूमेंट हासिल करना होगा, नहीं तो फिर आपका एडमिशन सीट चली जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपके मन में है कोई सवाल तो पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की। रुकते हैं यहाँ पर, नमस्ते।